नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। कर्नाटक में सरकार को लेकर लगातार अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। चूँकि 13 विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कर्नाटक की नियति बन गई है गठबंधन सरकार की कि कोई भी गठबंधन सरकार अब तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। और इस लगातार बदलते घटनाक्रम पे बीजेपी की भी निगाहें टिकी हुई हैं और लगातार जेडीएस कांग्रेस की भी कोशिश है कि किसी भी प्रकार से सरकार बच जाए। लेकिन स्थिति यही है कि अब से 1983 से लेकर अब तक यही देखा गया है कि वहाँ पे कोई भी गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। तो हम बताते हैं आपको कि कब कब ऐसा हुआ है। दरअसल कर्नाटक में पहली गठबंधन सरकार 1983 में बनी थी। उस वक्त जनता पार्टी 95 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों ने जनता पार्टी को समर्थन दिया। इस तरह रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बन गई। हालांकि अगले ही साल हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा और पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई। इस पर हेगड़े ने कहा कि पार्टी के पास जनता का समर्थन नहीं है और उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए गठबंधन सरकार भंग कर दिया। गठबंधन सरकार का जो दूसरा मौका आया वो 2004 में, जब कांग्रेस और जेडीएस ने चुनाव के बाद गठबंधन किया और धर्म सिंह चीफ मिनिस्टर बने। सरकार गठन के 2 साल से भी कम समय में जेडीएस 2 फाड़ हो गई और इसके बाद जेडीएस के एक धड़े ने एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व में बीजेपी से गठबंधन किया और तय ये किया गया कि 20 महीने तक कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर रहेंगे और अगले 20 महीने येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर रहेंगे। लेकिन कुमारस्वामी तो 20 महीने चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन 20 महीना पूरा होते होते उन्होंने सरकार गिरा दी और इस तरह से येदियुरप्पा नहीं बन पाए चीफ मिनिस्टर। तो ये जो दूसरा मौका था गठबंधन का वो भी फेल हो गया। और तीसरा जो हालात है अभी सबके सामने स्पष्ट है ही। इस बार भी लग रहा है कि जेडीएस और कांग्रेस की जो गठबंधन सरकार है शायद ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। तो ये जो गठबंधन सरकार है ये भी अपवाद नहीं बन पाएगी और लगता है कि पहले के जो 2 बार जो गठबंधन सरकारों का प्रयोग विफल रहा था, इस बार भी ये गठबंधन सरकार भी अपवाद नहीं बनेगी। इस तरह की स्थिति बनती जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कर्नाटक की नियति हो गई है कि गठबंधन सरकार कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है और साल 2 साल बीतते बीतते कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि सरकार गिर जाती है, गिरा दी जाती है, 2 फाड़ हो जाती है या फिर कुछ न कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा हो जाता है जिससे कि गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है। और इस बार भी यही कुछ देखने को मिल रहा है कर्नाटक में। आप इन खबर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।